हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। हमारे चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगी और मिलेंगी क्या मिलती हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि हमने इससे पहली वीडियो हमारी थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर थी, जिसमें हमने यूएनओ के बारे में और यूएनओ के 3 इम्पोर्टेंट जो उसके पार्ट्स थे उसके बारे में हमने क्लियर कर लिया था। अब जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स बचते थे आज की वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमने यूएनओ, यूएनओ की फुल फॉर्म, यूएनओ के लक्ष्य, यूएनओ के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यायशीता परिषद, इन सब में से हमने सुरक्षा परिषद को कवर कर लिया था। महासभा को भी हमने कवर कर लिया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को भी हमने कवर कर लिया था। अब बचते हैं हमारा सचिवालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यायशीता परिषद। ठीक है, तो चलिए हम फोर्थ टॉपिक के ऊपर चलते हैं, सचिवालय। सचिवालय आज हम पढ़ेंगे सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट के बारे में हम पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो 6 हैं ये सभी इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नेतृत्व किए जाते हैं, यानी कि इनका नेतृत्व कौन करता है? महासचिव इनका नेतृत्व करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाकी के अंगों के लिए आवश्यक जानकारी और सुविधा सचिवालय द्वारा प्राप्त होती है। यूएनओ के जितने भी सचिवालय के अतिरिक्त जो 5 पार्ट्स हैं, अंग हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशंस हैं, सुविधा है, वो हमें सचिवालय द्वारा ही प्राप्त होती हैं। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अनुरूप महासचिव अपनी सहायता के लिए पक्ष योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मियों का चयन स्वयं करता है। अब सचिवालय जो है, सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनका चयन कौन करता है? ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे बन रहा है कि जो सचिवालय के कर्मचारी हैं, उनका चयन कौन करता है? उनका चयन स्वयं सचिवालय करती है। और कैसे करती है? संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अनुरूप करती है। ठीक है, इसमें कुछ अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो सचिवालय में तो आप कमेंट्स में लिख देना। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी शॉर्ट में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामाजिक और आर्थिक परिषद, यानी कि इकोनॉमिक सॉरी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सामाजिक और आर्थिक परिषद को हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो अभी हम फिफ्थ पॉइंट पे आ गए हैं। आई होप कि 4 जो इससे पहले 4 पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए, यूएनओ सामाजिक और आर्थिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है। ये हम क्लियर कर चुके हैं पहले कि यूएनओ क्या है। यूएनओ सामाजिक और आर्थिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है, एक समूह है। यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। सामाजिक और आर्थिक परिषद का क्या कार्य है? सामाजिक समस्याओं का, यानी कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पे शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है, यानी कि शांति को स्थापित करने में कार्य कर रही है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1945 1945 में की गई थी। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? सही, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं। स्टार्टिंग में आरंभिक समय में इस परिषद में मात्र 18 सदस्य थे, क्योंकि जब जब
सोशल और इकोनॉमिक काउंसिल की स्थापना हुई थी उस टाइम में परिषद में कितने सदस्य थे? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। 18 मेंबर्स थे उस टाइम पे। 1965 में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र को संशोधित किया करके पहला संशोधन इसमें हुआ था 1965 में। तो इसमें हमें इसके मेंबर्स की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई थी। पहले कितनी थी? 18 और अब कितनी हो गई? 27। और 1971 में ये संख्या बढ़ाकर 54 हो गई थी। तो ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, ये आप ध्यान रखना। स्टार्टिंग में 18 मेंबर्स थे, 1965 के 5 में 27 और 1971 में 54 हो गई थी। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे अभी पहले 18 थे, फिर 27, फिर 54, सबका जो कार्यकाल है, अवधि है वो 3 इयर्स की है, 3 साल का होता है। 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते हैं, यानी कि 1/3 मेंबर्स जो हैं एवरी ईयर रिटायर होते हैं, यानी कि प्रति वर्ष 18 सदस्य बदले जाते हैं। पदमुक्त होने वाला सदस्य यानी कि रिटायर होने वाला मेंबर जो है वो पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं उनका पुनः निर्वाचित हो वो पुनः निर्वाचित भी हो सकती है, यानी कि उनका दोबारा से चयन भी हो सकता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है, यानी कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधित्व होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। यहाँ पर देखिए, जो सभी मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 इयर्स का, और जो प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व होता है कि यानी कि जो हेड होता है उनका कार्यकाल होता है 1 साल का। आई होप आपको 5th पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये लास्ट है हमारा। 6 पॉइंट्स थे, 5 हमने क्लियर कर लिए हैं, 6 पॉइंट पे आते हैं। न्यायशीता परिषद, न्यायशीता परिषद को हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्या बोलते हैं? ट्रस्टीशिप काउंसिल। न्याय परिषद के 5 सदस्यों में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही शामिल होते हैं। जो इसके 5 जो पहले पॉइंट्स थे उनके जो स्थायी मेंबर हैं वही इसमें शामिल होते हैं। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, न्यास प्रदेशों की जनता के हितों को सर्वाधिक करना, बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना तथा सभी न्यास क्षेत्रों में यूएनओ के सदस्य देशों का और उनके नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। न्यायशीता परिषद की जो है जरूरत क्यों पड़ी और किस लिए इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना इंटरनेशनल लेवल पे ये यूएनओ हमारा वर्क करता है शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, मानव अधिकारों के मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, और यूएनओ के सदस्य देशों को उनके नागरिकों के साथ इक्वल व्यवहार करने के लिए सुनिश्चित की गई थी। मूल रूप में 11 न्यास प्रदेश थे। ये भी हमारे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि मूल रूप में कितने न्यास प्रदेश थे? 11। न्यास परिषद का कार्य क्या है? इन क्षेत्रों में स्वतंत्र या स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता देना था। इसका जो कार्य क्या है? स्वतंत्र स्वायत्त शासन की स्थापना करना इसका कार्य है। 31 अक्टूबर 1994 31 अक्टूबर 1994 तक सभी न्यास प्रदेशों को पृथक जो या पड़ोसी देशों के साथ स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। जैसा कि हमें पता है कि न्यास परिषद का कार्य है
स्वतंत्र शासन की स्थापना करना था और इसमें इनको सक्सेस कब मिली? 31 अक्टूबर 1994 तक सभी न्यास प्रदेश को स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सेकंड टॉपिक पर बनाएंगे। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है। और हमारे चैनल HR द वे टू सक्सेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।